हाथ जोड़ करके द्वारिकावासी भगवान से कहते, स्वामिन हम आपके वियोग में कितने व्याकुल थे, हमारे प्राण तो सदैव आपके चरण कमलों में बसते हैं। ये चरण कमल भगवान ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि सब इनकी वंदना करते हैं। जो इन चरणों की शरण ले लेता है, समर्थ काल एक बाल बांका तक नहीं कर सकता। हे प्रभु, जो आपके इन चरणों की शरण ले लेता है, समर्थ काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। विश्वभावन, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे सुहृद हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे सदगुरु हैं, आप ही हमारे आराध्य देव हैं। भला आपके वियोग में हमारी क्या दशा होगी, आप सोचो। आपका अनुपम रूप दर्शन करते हुए हम द्वारिका वासियों को जो सुख होता है हम कैसे बताएं। कमल नयन श्री कृष्ण, आप जब हस्तिनापुर या कहीं जाने की बात करते हैं, हमें सुनने को मिलता है कि आप जा रहे हैं, तो एक एक क्षण हमको लगता है करोड़ करोड़ वर्षों के समान। हमारी दशा बिगड़ जाती है। हे नाथ, हे भक्तवत्सल, आप कभी द्वारिकापुरी से मत जाया करें। द्वारिकावासी के भगवान कृपामयी दृष्टि से सबकी तरफ देख रहे, बड़ा अनुग्रह वर्षा करते हुए द्वारिका में प्रवेश किया। मंगल शकुन गजराज को आगे करके स्वस्त्यन पाठ करते हुए सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ यदुवंशी भगवान का स्वागत किए। भगवान सबसे अलग अलग यथा योग्य मिले। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी के पैर छुए, किसी को नेत्रों से देख लिया, किसी को गले से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की तरफ मुस्कुरा भर दिया, किसी की तरफ प्रेम दृष्टि। जैसा अधिकारी वैसे भगवान ने सबको, द्वारिकावासी सबको सुख प्रदान किया। बालक वृद्ध सब भगवान सबसे मिले। भगवान श्री कृष्ण के बाहर रहने के कारण जितनी विरह व्यथा थी सब द्वारिका की वासियों की दूर हुई। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी, लजीली चितवन एक बार हृदय में बैठ गई तो विश्व विजयी कामदेव का भी कोई प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता। ये है श्री कृष्ण। जिसके हृदय में श्री कृष्ण रूप माधुरी आ गई तो विश्व विजयी कामदेव का भी प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता। और जिनकी मंद मुस्कान तिरछी चितवन की चोट में मुनिमन मोहन मदन मोहन के भी हृदय में बेशुद्ध अवस्था आने लगती, उन प्रियाजू के चरणों की दास्ता जिसके हृदय में हो, फिर क्या कहला है। श्री कृष्ण अपने एकांत सेवी निज जनों को बहुत सुख प्रदान करते हैं। शौनक जी ने कहा, सूत जी, अभी पीछे आपने बताया था कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ में, तो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव और गर्भस्थ शिशु बच जाना, यह कैसे हो सकता है। गर्भ में महान ज्ञानी महात्मा परीक्षित जी थे, तो हमें लगता है कि भगवान ने ही उस समय स्वयं रक्षा की होगी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से बचना संभव है। फिर दूसरी बात मेरी और प्रश्न बन रहा है कि परीक्षित जैसे धर्मात्मा से कोई अपराध बन जाना, उनके लिए साप होना, श्री सुखदेव जी का ज्ञानोपदेश करना, हम पूरा प्रसंग सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। वो भोगों से निष्प्रिय होकर निरंतर भगवत स्मरण परायण होते हुए राज्य पालन करते, अतुल संपत्ति, बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना करते। जम्बूद्वीप के स्वामी, स्वर्ग तक उनका यश, क्या कमी थी महाराज युधिष्ठिर के पास। देवता लालायित होते ऐसे भोग थे। पर महाराज पांडवों को भगवान श्री कृष्ण के सिवा और कुछ प्रिय नहीं था।
शौनक जी, जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रभाव गया तो वो बालक ब्रह्म तेज से जलने लगा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से। पर उस समय उस बालक ने देखा कि श्याम वर्ण एक तेजस्वी ज्योतिर्मय पुरुष आसपास उसके ऐसे घूम रहा है और ब्रह्म तेज बाहर आसपास। अब वो बालक को नहीं छू पा रहा, बस अंगूठे भर का वो श्याम रंग का तेजस्वी, बहुत ही निर्मल, अत्यंत सुंदर श्याम शरीर, बिजली की तरह चमकता हुआ पीतांबर, सिर पर मोर मुकुट, निर्विकार पुरुष, लंबी लंबी भुजाएं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल, आंखों में लालिमा और हाथ में दिव्य गदा लिए हुए बार बार वो शिशु देख रहा है कि मेरे चारों ओर घुमा। तो कौमुदकी गदा के प्रभाव से गर्भस्थ शिशु में ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं पड़ पाया। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को भगा देता है, वैसे ही कौमुदकी गदा के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र के तेज को उस महापुरुष ने शांत कर दिया। गर्भस्थ शिशु सोचने लगा ये कौन है। इस प्रकार 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन और भगवान श्री कृष्ण की कौमुदकी गदा के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र के तेज का शांत हो जाना, और तत्काल वो सोच ही रहे थे कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जे भी भगवान अंतर्ध्यान हुए ते ही समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर बालक का जन्म हुआ। जन्मते समय ही इतना महान तेजस्वी, क्योंकि गर्भ में भगवत साक्षात्कार हो गया है, महान तेज संपन्न। महाराज युधिष्ठिर जब सुना पौत्र हुआ, बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित। राजा युधिष्ठिर, धौम्याचार्य, कृपाचार्य सबको बुलाया, जात संस्कार करवाए, बड़े दान दिए गए। जब बालक का नाल छेदन नहीं होता, उसके पहले, नाल छेदन के पहले तक, उस समय को कहते हैं प्रजा तीर्थ। उस समय जो दान दिया जाता है उसका बड़ा महत्व है। नाल छेदन नहीं हुआ, बालक हुआ, उस समय के दान को बड़ी महिमा प्रजा तीर्थ कहते हैं। उसी समय युधिष्ठिर ने बहुत दान किया, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, बहुत। युधिष्ठिर जी ने कहा, पुरुवंश शिरोमणि, काल की दुर्निर्वार गति अश्वत्थामा वंश मिटाना चाहता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बालक की रक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णुराज। निसंदेह ये बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। बड़े बड़े महात्माओं ने आशीष दिया युधिष्ठिर जी को और बालक को। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, ये बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? ब्रह्म ऋषियों ने कहा, धर्मराज, ये मनुपुत्र इक्ष्वाक के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ये सत्य प्रतिज्ञ और ब्राह्मण भक्त होगा। उशीनर नरेश शिवी के समान दाता होगा। दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। ये धनुर्धरों में अपने दादा सहस्त्रबाहु और पार्थ अर्जुन, इन दोनों के समान होगा। अपने दादा पार्थ के समान और सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान ये धनुर्धारी होगा। महाराज, ये रंतिदेव के समान उदार होगा। ये धैर्य में बलि के समान होगा। ये भगवत भक्ति में प्रहलाद के समान होगा। मर्यादा उल्लंघन करने वालों को ये भारी दंड देने वाला होगा। पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। पर महाराज, एक संयोग बन रहा है। उसी समय
अभी नाल छेदन नहीं हुआ, उसी समय निर्णय करके बता दिया, महाराज संयोग बन रहा है, एक ब्राह्मण कुमार श्रृंगी ऋषि के साप से तक्षक के द्वारा इसकी मृत्यु होगी, ऐसा ज्योतिष। अभी नाल छेदन में नहीं हुआ, पूरा पधारने तक का हिसाब बता दिया। और उस समय ये सब आसक्ति छोड़कर भगवान के चरणों की शरण लेगा। व्यासनंदन श्री सुखदेव जी यहां पधारेंगे इसके पास और इसको श्रीमद् भागवत का स्वरूप बोध कराएंगे और गंगा तट पर इस शरीर को त्याग कर अभय पद की प्राप्ति करेगा। पूरा ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही ये बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि ये समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसी को खोज रहा था। कहां है वो जो गर्भ में दिखाई दिया? सबकी परीक्षा कर रहा था, कहां है वो, कौन है जो मुझे गर्भ में दिखाई दिया इनमें से। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता बढ़ता है, वैसे राजकुमार परीक्षित गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः दिन बढ़ते हुए सयाने हुए। स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की, बड़ी बड़ी यज्ञ की। युधिष्ठिर सबको निमंत्रण देते, खूब खवाते पियाते, ऋषि मुनियों की सेवा करते। भगवान श्री कृष्ण भी कभी कभी आ जाया करते और इनको सुख पहुंचाते। सूत जी कहते हैं कि विदुर जी ने जब देखा था महाभारत में कि एक धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला दुर्योधन कोई बात नहीं मान रहा और दुर्योधन का पक्ष महाराज धृतराष्ट्र ले रहे, उसी समय उन्होंने अपनी पद से इस्तीफा दे करके, पद को त्याग करके तीर्थ यात्रा को चले। मैं नहीं देख पाऊंगा दोनों पक्षों का विनाश। तो विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय जी से मिलकर के आत्मज्ञान प्राप्त किया और हस्तिनापुर लौट कर आए। विदुर जी पूर्ण थे, जानने योग्य तत्व को जानने वाले महात्मा। विदुर जी मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में ऐसी स्थिति हो गई कि उत्तर सुनना हुआ ही नहीं। जो उत्तर वो दे रहे थे उसी में स्थित थे वो, ऐसे कि बार सुनाई ही नहीं दिया, उपराम हो गए। शौनक जी जो ही देखा कि विदुर जी आए तो धर्मराज युधिष्ठिर दौड़ पड़े। धृतराष्ट्र, युत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, पांडव परिवार सब दौड़ पड़े, मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों विदुर जी को देखकर। सब ने अगवानी की, सब कोई चरणों को प्रणाम कर रहा है, कोई हृदय से लगा रहा है, सबके आंसू बह रहे। युधिष्ठिर जी ने दिव्यासन अर्पित किया, विदुर जी को पूजन किया, भोग पवाया, विश्राम कराया। फिर युधिष्ठिर जी ने विनय से सर झुकाकर सबके सामने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर सेते और बढ़ाते हैं, वैसे आपने बचपन से लेकर अभी तक अपनी कृपा से हमें विपत्तियों से बचाया, हमें पाला पोषा। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया, किन किन तीर्थों में गए? क्योंकि भगवान के प्यारे भक्त तो स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं। अपने हृदय में विराजमान भगवान को निरंतर चिंतन करते हुए जो प्रकट किए हुए महात्मा है, वो तीर्थों में जहां जाते हैं तो तीर्थ को महातीर्थ बना देते हैं। तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांता स्तेन गदाभृता। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते द्वारिकापुरी भी गए होंगे। भगवान श्री कृष्ण मेरे तो जीवन प्राण आराध्य देव हैं, सुखी है ना? आपने जाकर देखा वहां सब सुखी हैं?
युधिष्ठिर जी के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा सुना अनुभव किया था क्रम से बतला दिया, पर मुख्य बात नहीं बताई। जब ये विदुर जी लौट करके आए थे तब तक यदुवंशियों का राधेश्याम हो चुका था, उसे गुप्त कर लिया। क्योंकि करुणा में विदुर जी पांडवों को अपने सामने कभी दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने कोई असही घटना नहीं सुनाई, क्योंकि वो तो स्वयं प्रकट हो जाएगी, बताने की क्या जरूरत है। हस्तिनापुर में बड़े सम्मान से विदुर जी कुछ समय तक रहे। ये विदुर जी साक्षात धर्मराज हैं, मांडव्य ऋषि के शाप से 100 वर्ष के लिए विदुर रूप में आए हुए थे मानव देह में। कई बार सत्संग में सुनाया है मांडव्य ऋषि की चर्चा। इतने दिनों तक यमराज की पदवी पर अर्यमा जी थे, उस पदवी में बैठते ही वो सामर्थ्य आ जाती है। ये दैवी संपदा से युक्त पदवियां हैं, तो अर्यमा जी ठीक पापियों को उचित दंड दे रहे थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपाल सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर परीक्षित जी को देख करके बहुत आनंदित रहने लगे कि योग्य अधिकारी है। पर ये सब भूल चुके थे कि एक वो समय है जिसमें सर्वनाश होना है। पांडव भी ये भूल चुके थे कि अनजान में वो समय आ रहा है जिसमें हमारी मृत्यु होनी, सबको मरना है। परीक्षित जी का वो सौंदर्य, परीक्षित जी का वो सब प्रसन्न थे। देखते देखते भयानक समय आ गया जिसे टाला नहीं जा सकता। विदुर जी ने देखा काल की गति, धृतराष्ट्र से कहा महाराज अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। वैराग्य दिलाने के लिए कटुवचन बोलना ही होता है। बड़ा भयंकर समय आ रहा है और तुमने बड़ा भयंकर देख भी लिया, फिर भी सुखी होकर इनके टुकड़े खा रहे हो यहां हस्तिनापुर के महल में बैठ करके। मुझे दिखाई दे रहा है सर्वनाश, अब भाग चलो यहां से, निकलो, बात की बात में सर्वनाश हो जाएगा, भागो यहां से, अपना काम बना लो, भजन कर लो। सब मारे जा चुके, फिर भी तुम्हें जीने की आशा है? शरीर बुढ़ापे का शिकार है, या हस्तिनापुर में अब इनके शासन में पड़े हुए टुकड़े पा रहे हो? जीवित रहने की इच्छा? गृहपालवत, गृहपालवत कुत्ते, भीमापवर्जितम पिंडो मां दत्ते गृहपालवत, अहो महीयसी जंतुर जीविताशा यया भवान। कैसा मोह है कि अब भी जीने की आशा रखते हो, पूरे परिवार का विनाश करवा दिया, अब यहां इनके दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन व्यतीत करते हो। तुम्हें संकोच नहीं हो रहा? तुम्हें अपने हृदय में ग्लानि नहीं हो रही? जिनको विष दे के मारना चाह, जिनको आग में जलाना चाह, जिनकी पत्नी को सभा में अपमानित किया, जिनकी भूमि छीन ली, जिनसे युद्ध किया, आज उनके दिए हुए टुकड़े को खा रहे हो। क्या गौरव रखते हो अपने अंदर? विदुर जी ने डांट लगाई धृतराष्ट्र जी को। हद हो गई, अज्ञान की हद हो गई। अब भी जीना चाहते हो? क्या ये पुराने वस्त्र की तरह तुम्हारा शरीर स्वयं नष्ट नहीं हो जाएगा? इसलिए अपना स्वार्थ साध लो, ममता काटो, चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें उपाय बताएंगे भगवत प्राप्ति कैसे होगी। धन्य है जिसको विदुर जैसा भाई मिला हो। चाहे अपनी समझ से या दूसरों के समझाने से समझ लो, अंतिम में तुम मरोगे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, इसलिए भजन कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अंतःकरण को वश में करो, निकलो। जो आगे होने वाला है वो तुम देख नहीं रहे, मैं देख रहा हूं, चलो हमारे साथ। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उत्तराखंड की तरफ, छोटे भाई विदुर जी अंधे राजा धृतराष्ट्र को उनके दिखाए हुए मार्ग से धृतराष्ट्र चल पड़े। जब गांधारी जी ने देखा कि पतिदेव अंतिम यात्रा है, अब लौटना नहीं है, तो जो सन्यासियों को सुख देता है, वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, वैसा ही पतिव्रता पत्नी को महासुख होता है पति के साथ कष्ट सहने में। उनके पीछे चल दिया।
अजात शत्रु युधिष्ठिर प्रातः काल नियम बनाए थे अपने बुजुर्गों को प्रणाम करने का। जो राजमहल में गए, धृतराष्ट्र, विदुर जी, गांधारी, कोई नहीं दिखाई दी। बड़े उद्विग्न चित्त संजय से पूछा, संजय कहां गए मेरे वृद्ध पिता, कहां गए मेरे चाचा जो विदुर जी, कहां गई माता गांधारी? क्या ऐसा तो नहीं कि मंदबुद्धि से मेरे से कोई अपराध बन गया हो और वो शंका करके चले गए हो? रुदन करने लगे युधिष्ठिर जी। सूत जी कहते, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर स्नेह विकलता में बहुत कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर धीरे धीरे चित्त को स्थिर किया और हाथों से आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने खो दिया अपने महाराज को। धृतराष्ट्र, संजय बहुत प्यार करते थे धृतराष्ट्र जी को। कुरुनंदन, अब वो कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे चाचा और गांधारी महाराज, इनके संकल्प का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ठगा गया, वो मुझे छोड़कर चले गए। इस तरह वार्ता ही हो रही थी कि त्रिकालज्ञ देवर्षि नारद जी पधारे। युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया, संजय जी ने प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप त्रिकालज्ञ हैं, आप बता सकते हैं कि मेरे चाचा कहां गए, मेरे ताऊ कहां गए, गांधारी जी कहां गई? मैं बहुत व्याकुल हूं, क्या मेरे से कोई अपराध बन गया कि मुझे छोड़कर चले गए? शायद हो सकता है मैं मोह के कारण ऐसा कोई कार्य हो कर दिया हो जिसके कारण उनको ऐसा लगा हो मेरे में संशय और वो छोड़कर चल दिए। मैं बहुत दीन दुखी हूं, मेरे परिजन कैसे मेरे बिना रहेंगे? देवर्षि नारद जी उनको समझा रहे, पांच भौतिक शरीर है, इससे प्यार मत करो। ये काल कर्म गुणों के वश में है। जैसे अजगर के मुंह में पड़ा हुआ एक झटके में अंदर चला जाएगा, ऐसे काल हर शरीर को ग्रसित किए हुए है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, तृण आदि, उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव, ये सब एक दूसरे के आहार हैं। जीव जीव आहार, जीव बिना जीव नहीं, पर जो निर्णय किया गया उतना ही आहार करो। जैसे अपने लोग ये सब्जियां पाते हैं, गेहूं आदि, इनमें भी जीव है वैसे ही, लेकिन हम जितना शास्त्र आज्ञा उतना ही पाएंगे, उसके विरुद्ध जीव हत्या करेंगे तो पाप लगेगा। सब जीव से ही जीव जीवित है, घास में भी जीव है। इन समस्त जीवों के बाहर भीतर एकमात्र स्वयं प्रकाश भगवान विराजमान है। युधिष्ठिर, तुम उन्हीं को देखो, इन शरीरों को नहीं। महाराज, समस्त प्राणियों के जीवन दान देने वाले भगवान इस समय पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करके काल रूप से विराजमान हुए थे। वो अपना कार्य पूरा कर चुके, बस थोड़ा सा कार्य और रह गया है तुम लोगों का। तुम लोगों के भी अंतर ध्यान का समय आ रहा है। धर्मराज, मैं देख रहा हूं जिनके लिए तुम विकल हो रहे हो, हिमालय के दक्षिण भाग में जहां सप्तऋषि प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को विभक्त कर दिया, सप्त स्रोत कहते हैं, वहां ले गए हैं विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को। त्रिकाल स्नान करवाते हैं, विधि पूर्वक अग्निहोत्र कराते हैं और सारी कामनाओं को शांत करके केवल जल का पान करवा के और उनको बैठाल दिया है। विदुर जी के प्रभाव से इस समय धृतराष्ट्र और गांधारी ठूंठ की तरह अपने शरीर को शांत करके बैठ गए हैं। 5वें दिन आज के उनके शरीर में आग लग जाएगी, दोनों भस्म हो जाएंगे। पर्णकुटी सहित दोनों के शरीर भस्म हो जाएंगे, गांधारी जी का भी, धृतराष्ट्र का भी। विदुर जी अपने सामने अपने भाई को मोक्ष प्रदान करके, धृतराष्ट्र को और गांधारी को, पुनः तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। आप लोग शोक मत करो, मैं त्रिकालज्ञ हूं, देखकर बता रहा हूं। नारद जी बताकर चले गए। बड़ा विचित्र खेल है, इस संसार से सबको जाला है, कुछ साथ नहीं जाएगा। चाहे जितना लड़ाई झगड़ा करके राज्य एकत्रित कर लो, चाहे रुपया एकत्रित, बड़ा समय बलवान है,
सब दिन होत न एक समान। इसलिए भाई अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप कर लो। जितना नाम जप करोगे, परोपकार करोगे, धर्म पूर्वक चलोगे, वही तुम्हारे साथ जाएगा। अन्यथा यहां से बड़े बड़ों को जाना पड़ा, पछता कर जाना पड़ा। यहां रुकना नहीं, इसका नाम मृत्यु लोक है। खूब नाम जप करो, भगवत सेवा, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।